भारतीय सेनाओं के मिलिट्री ड्रिल की खबरों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। हमले की आशंका से डरे पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। भारतीय मिलिट्री ड्रिल के बाद अब पाकिस्तान भी अपनी रक्षा के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। The land meets the sea, and the sky echoes with the roar of strength. A new chapter of India's power begins. On every inch of our soil stands the courage that guards a billion dreams. सरक्रीक में भारत की ड्रिल। पाकिस्तान में पसरा खौफ। भारत ने दिखाई मिलिट्री पावर। बौखलाए अंताकिस्तान ने जारी किया नोटा। पाकिस्तान सेना से सटे सरक्रीक इलाके में भारत की तीनों सेनाओं का साझा युद्धाभ्यास जारी है। त्रिशूल के नाम इस युद्धाभ्यास में भारत के हजारों सैनिक जल, थल और नभ में युद्ध की तैयारियों को पौना कर रहे हैं। समंदर में नौसेना के दुश्मन के खिलाफ अपनी मारक शक्ति का टेस्ट कर रही है। इस अभ्यास का मकसद युद्ध जैसे हालात में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ दुश्मन को निस्तेनाबूद करने की शक्ति और सटीक बनाना है। लेकिन भारत के इस युद्धाभ्यास की वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भारत की इस मिलिट्री ड्रिल ने उनके कान खड़े कर दिए। इसलिए पाकिस्तानी नौसेना ने भी अपनी सीमा के भीतर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी नौसेना अब अरब में 5 नवंबर तक युद्धाभ्यास करेगी, जिसके लिए अरब सागर में नेवल नेविगेशन अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत 135 किलोमीटर लंबे समुद्री इलाके से सभी जहाजों को दूर रहने की सलाह दी गई है। ये इलाका उस क्षेत्र के पास है जहां भारतीय सेनाएं पहले ही युद्धाभ्यास कर रही हैं। पाकिस्तान को खौफ है कि मिलिट्री ड्रिल की आड़ में कहीं भारत सरक्रीक इलाके के रास्ते उस पर हमला न कर दे। इसलिए पाकिस्तान ने भी बॉर्डर के उस पार अपनी आतंकी सेना को अलर्ट कर रखा है। नेवल नेविगेशन अलर्ट जारी करने से पहले 28-29 अक्टूबर तक सेंट्रल और साउथ पाकिस्तान की कई एयर रूट पर नोटम भी जारी किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर 2 ये कुछ महीने में मेरे को लगता है जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। वो आतंकवादियों को समर्थन करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। और आने वाले कुछ महीने में वो एक और खौफनाक वारदात करवाएगा भारत में, और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे भाग से। आपको बता दें कि भारत की तीनों सेनाएं 10 नवंबर तक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कर रही। गुजरात के कक्ष और उससे अरब सागर में लाइव फायरिंग हो रही है। जल, थल और नभ तीनों में भारतीय सेनाएं हमले का अभ्यास कर रही है। टैंक, मिसाइलें, लड़ाकू विमानों और डिफेंस सिस्टम के साथ हजारों सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वहीं समुद्र में नौसेना के हमलावर जहाज अपनी क्षमता दिखा रही है। इस ड्रिल का मुख्य मकसद जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में सटीकता लाना है। भारत ने पहले ही दुनिया के सामने साफ कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। फिलहाल इसे सिर्फ रोका गया है। जरूरत पड़ने पर सेनाओं को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। भारत के इस बयान का मतलब पाकिस्तान भी समझता है कि अगर उसने या उसके पाले हुए आतंकियों ने कोई भी दिक्कत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भारतीय सेनाओं द्वारा लगातार अपने युद्ध कौशल को सटीक और मारक बनाने के मिशन पर काम हुआ है, जिसका खौफ पाकिस्तानी सेना बखूबी महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी 55 साल बाद अपने स्कूल पहुंचे थे और इस खास मौके पर सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को धर्म युद्ध बताया। इतना ही नहीं, इस मौके पर उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने में देर नहीं लगेगी। ऑपरेशन सिंदूर
एक ऐसा नाम जिसको सुनकर आज भी पाकिस्तान की नींद खराब हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ ऐसा है कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान में एक पटाखे की आवाज से पूरा पाकिस्तान सहम जाता है। और उसी पर देश के आर्मी चीफ ने वो बयान दे दिया है जो पाकिस्तान के साथ साथ देश विरोधी ताकतों के सीने पर सांप लौटाने के लिए काफी है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा में एक कार्यक्रम के दौरान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की अनकही कहानी बयां की। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर सटीक हमले किए। इस दौरान जनरल द्विवेदी ने साफ शब्दों में पीएम मोदी और उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हमें खुली छूट दी थी। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी के खुली छूट के बाद ही सेना का मनोबल बढ़ा और महज 88 घंटों की लड़ाई में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख के बयान ने न सिर्फ पाकिस्तान पर जीत बल्कि सेना की सफलता का राज भी खोल दिया है। भारत में ऑपरेशन सिंदूर पर सवालिया निशान खड़े करने वालों को भी एक कड़ा संदेश सेना प्रमुख ने दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय सेनाओं के मिलिट्री ड्रिल की खबरों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। हमले की आशंका से डरे पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। भारतीय मिलिट्री ड्रिल के बाद अब पाकिस्तान भी अपनी रक्षा के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। The land meets the sea, and the sky echoes with the roar of strength. A new chapter of India's power begins. On every inch of our soil stands the courage that guards a billion dreams. This सरक्रीक में भारत के ड्रिल। पाकिस्तान में पसरा खौफ। भारत ने दिखाई मिलिट्री पावर। बौखलाए अंताकिस्तान ने जारी किया नोटा। पाकिस्तान सेना से सटे सरक्रीक इलाके में भारत की तीनों सेनाओं का साझा युद्धाभ्यास जारी है। त्रिशूल के नाम इस युद्धाभ्यास में भारत के हजारों सैनिक जल, थल और नभ में युद्ध की तैयारियों को पौना कर रहे हैं। समंदर में नौसेना के दुश्मन के खिलाफ अपनी मारक शक्ति का टेस्ट कर रही है। इस अभ्यास का मकसद युद्ध जैसे हालात में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ दुश्मन को निस्तेनाबूद करने की शक्ति और सटीक बनाना है। लेकिन भारत के इस युद्धाभ्यास की वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भारत की इस मिलिट्री ड्रिल ने उनके कान खड़े कर दिए। इसलिए पाकिस्तानी नौसेना ने भी अपनी सीमा के भीतर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी नौसेना अब अरब में 5 नवंबर तक युद्धाभ्यास करेगी, जिसके लिए अरब सागर में नेवल नेविगेशन अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत 135 किलोमीटर लंबे समुद्री इलाके से सभी जहाजों को दूर रहने की सलाह दी गई है। ये इलाका उस क्षेत्र के पास है जहां भारतीय सेनाएं पहले ही युद्धाभ्यास कर रही हैं। पाकिस्तान को खौफ है कि मिलिट्री ड्रिल की आड़ में कहीं भारत सरक्रीक इलाके के रास्ते उस पर हमला न कर दे। इसलिए पाकिस्तान ने भी बॉर्डर के उस पार अपनी आतंकी सेना को अलर्ट कर रखा है। नेवल नेविगेशन अलर्ट जारी करने से पहले 28-29 अक्टूबर तक सेंट्रल और साउथ पाकिस्तान की कई एयर रूट पर नोटम भी जारी किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर 2 ये कुछ महीने में मेरे को लगता है जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। वो आतंकवादियों को समर्थन करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। और आने वाले कुछ महीने में वो एक और खौफनाक वारदात करवाएगा भारत में, और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे भाग से। आपको बता दें कि भारत की तीनों सेनाएं 10 नवंबर तक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कर रही। गुजरात के कक्ष और उससे अरब सागर में लाइव फायरिंग हो रही है। जल, थल और नभ तीनों में भारतीय सेनाएं हमले का अभ्यास कर रही है। टैंक, मिसाइलें, लड़ाकू विमानों और डिफेंस सिस्टम के साथ हजारों सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं।
वहीं समुद्र में नौसेना के हमलावर जहाज अपनी क्षमता दिखा रहे। इस ड्रिल का मुख्य मकसद जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में सटीकता लाना है। भारत ने पहले ही दुनिया के सामने साफ कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। फिलहाल इसे सिर्फ रोका गया है। जरूरत पड़ने पर सेनाओं को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। भारत के इस बयान का मतलब पाकिस्तान भी समझता है कि अगर उसने या उसके पाले हुए आतंकियों ने कोई भी दिक्कत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भारतीय सेनाओं द्वारा लगातार अपने युद्ध कौशल को सटीक और मारक बनाने के मिशन पर काम हुआ है, जिसका खौफ पाकिस्तानी सेना बखूबी महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी 55 साल बाद अपने स्कूल पहुंचे थे और इस खास मौके पर सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को धर्म युद्ध बताया। इतना ही नहीं, इस मौके पर उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने में देर नहीं लगेगी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जिसको सुनकर आज भी पाकिस्तान की नींद खराब हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ ऐसा है कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान में एक पटाखे की आवाज से पूरा पाकिस्तान सहम जाता है। और उसी पर देश के आर्मी चीफ ने वो बयान दे दिया है जो पाकिस्तान के साथ साथ देश विरोधी ताकतों के सीने पर सांप लौटाने के लिए काफी है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा में एक कार्यक्रम के दौरान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की अनकही कहानी बयां की। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर सटीक हमले किए। इस दौरान जनरल द्विवेदी ने साफ शब्दों में पीएम मोदी और उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हमें खुली छूट दी थी। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी के खुली छूट के बाद ही सेना का मनोबल बढ़ा और महज 88 घंटों की लड़ाई में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख के बयान ने न सिर्फ पाकिस्तान पर जीत बल्कि सेना की सफलता का राज भी खोल दिया है। भारत में ऑपरेशन सिंदूर पर सवालिया निशान खड़े करने वालों को भी एक कड़ा संदेश सेना प्रमुख ने दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।